मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कानी। साधु दरस को जब चले अटकावे आनी। जब सात दरस को लोग चलते हैं तब विघ्न क्या होता है? माता पिता पुत्र पत्नी आलस्य भाई बंधु ये सब अटकाते हैं। परिवार के लोग विघ्न करेंगे और शरीर का आलस्य, ये सबसे आदमी सत्संग की तरफ उन्मुख नहीं हो पाता है। इनकट अटकाया ना रुके, इन अटकाया ना रुके, साधु दरस को जाए। कबीर सोई संत जन मोक्ष मुक्ति फल पाए। इसलिए किसी के अटकाए न रुके, संत दर्शन के लिए निश्चित ही जाए। साहब कहते हैं फिर वह मोक्ष फल प्राप्त करेगा। संसार से मन जितना निवृत्त होगा, अंतर्मुख जितना प्रवृत्त होगा, उतना मोक्ष है। पूर्ण अंतर्मुखता पूर्ण कल्याण दशा है। चित्त की हलचल जिसकी खत्म है, कोई द्वंद्व चित्त में नहीं है, यही मोक्ष अवस्था है। साधु चलत रो दीजिए, कीजे अति सन्मान। कहें कबीर कछु भेंट धरु अपने बित अनुमान। साहब कहते हैं जब संत आवें तो उनका अत्यंत सम्मान करो, सेवा करो, सत्संग का लाभ लो। और जब चलने लगे तो अपने वित्त अनुमान, जिस प्रकार तुम्हारा धन है, धन की योग्यता है, उसके प्रमाणानुसार कुछ न कुछ उनकी सेवा में अर्पित करो। और बिछुड़ते समय रो दो, तब तुम्हारी भक्ति मानी जाएगी। जब ये साखी आती है तो इंदल गोटिया की याद आती है। छत्तीसगढ़ की इंदल गोटिया, वर्तमान में नीलमणि, उनके पितामह खूब लंबे चौड़े थे, गोरे गोरे, बड़ी बड़ी आंखें, धाकड़ आदमी। जैसे उनका व्यक्तित्व था तो ऐसे मन था, गरजते थे, किसी को डरते नहीं थे। लेकिन जब मिलते थे भाव विह्वल हो जाते थे। और जब बिछुड़ते थे तो रोना रोक नहीं पाते थे, कोई बनावटी नहीं, रोक नहीं पाते थे रोना। जब ये साखी याद आती है तो उनकी याद आ जाती। ये कोई जरूरी नहीं कि आंख से आंसू बहाने लगे, भावुक हो जाए। अर्थ है कि संतों के बिछुड़ने में ये समझो कि हमारे कल्याण का आधार हट रहा है, इसलिए मन में एक कसक होनी चाहिए तो उनके लिए मन लगा रहे। अगर बिछुड़ जाए तो भी मन लगा रहे, तो मन लगा रहेगा तो काम होता रहेगा। खाली साधु न विदा कर, सुन ले जय सब कोय। कहें कबीर कछु भेंट धर, जो तेरे घर होए। साधु को खाली हाथ मत विदा करो, जो तुम्हारे वंश के कुछ न कुछ सेवा में अर्पित करो। कबीर दर्शन साधु के, खाली हाथ न जाए। यही सीख बुध लीजिए, कहें कबीर बुझाए। संतों के दर्शन जाओ तो खाली हाथ न जाओ, नहीं ज्यादा तो पत्र पुष्प कुछ भी समर्पित करो। सुनिए पार जो पाइया, छाजन भोजनानी। कहें कबीर संतन को, देतन कीजय कानी। साहब कहते हैं पार जो पाइया, अगर पार पाना चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो छाजन भोजन आनी। आनी लाकर संतों को अपने यहाँ लाकर छाजन भोजन दो। और इसमें कानी न करो, मर्यादम न उलझो कि हम बड़े हैं। क्या बड़े हो? कबीर लौंग इलायची, दातुन माटी पानी। कहें कबीर संतन को, देतन कीजय कानी।
लौंग, इलायची, दातुन, माटी, पानी, बहुत साधारण साधारण चीजें हैं, इससे सेवा करो। गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट नहीं। लौंग इलायची तक शायद छोड़ दिए। मैं तम्बाकू भी दिया हूं। अब एक संत आए तो के बच्चा तम्बाकू हम खाए थे, तो बनिया यहाँ गया तो ठर्रा तम्बाकू एक बढ़िया, मैंने कहा बढ़िया, तो खूब मोटा ठर्रा कीमती ला के उनको दिया। मैं तो जब पारखी संतों की संगत हुई, पहले पान खाने लगा था। एक मेरा मित्र था तो पान की दुकान करने लगा, तो फिर आवे, बाबू ये लो, बाबू ये लो, तो अब एक एक खाने लगा। जब खाने लगा तो पैसे से मंगाने लगा। फिर मित्र लोग आवे तो ला भाई 10 बीड़ा पान लो, सबको खिलाएं, हम भी खाएं। इसी बीच में पारखी संत मिले, तो ऐसा नहीं खाता था कि मुंह भरे हर रहे। कोई संत हमें टोके नहीं, क्योंकि साफ रहता था। तो जब देखा संतों को तब सोचा कि ये नहीं खाना चाहिए, बस छोड़ दिया। छोड़ दिया तो छोड़ दिया। छोड़ दिया था, उसके बाद भी 3 बरस तक घर में रहा। तो ऐसे संत जो मिले तो उनके लिए ला दो, तर्क नहीं करता था, लेकिन अपना तो पान भी नहीं खाता था। टूका माही टूक दे, चीर माही सो चीरे, साधो देत न सकुचिए, यो कथि कहीं कबीरे। टूका माही टूक दे, एक रोटी है, आधी रोटी है, तो आधी रोटी में आधी उनको दे दो, आधा तुम लो। और चीर माही सो चीर, एक कपड़ा है तो उसी में फाड़ करके जरूरत हो तो दे दो। ये सब लाक्षणिक है, मतलब जो कुछ अपने है उसी में से संत सेवा, अतिथि सेवा करना चाहिए। अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये तैत्तिरीय उपनिषद में 4 को देवता कहा गया है। माता देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है, अतिथि देवता है। अतिथि भी देवता है। और अतिथि सत्कार केवल भारतीय परंपरा में नहीं, इस्लाम परंपरा में, यहूदी ईसाई परंपरा में सब जगह मान्य है। क्योंकि मनुष्यता की बातें तो सब जगह मानी जाती हैं, और उसमें संत का दर्जा इसलिए ऊंचा है, ऐसे अतिथि जो संत हैं। अतिथि का पहला अर्थ ही है कि जो एक जगह न रुके, चलता रहे। ऐसे संत हैं जो घूमते रहते हैं, वही अतिथि हैं सच्चे। और उनकी सेवा से हमें अविनाशी का बोध होता है, अंतर्मुखता की तरफ प्रगति होती है। इसलिए सबसे बड़े अतिथि संत हैं, फिर और भी कोई भी हो। साधु देत न सकुची, यूं कथ कहें कबीर। साहब कहते संकोच मत करो, जो तुम्हारे घर में है दो, सत्तू है सत्तू दो। कोई जरूरी नहीं कि हलवा दो, हलवा कोई बढ़िया चीज नहीं है। जो है उसमें सेवा करो। साधु आवत देखी कर, हंसी हमारी देह, माथा का ग्रह उतरा, नैनन बड़ा सने हैं। साधु को आते देख करके मेरी देह हंस दे, अंग अंग प्रफुल्लित हो गए, और सिर का ग्रह मानो उतर गया, और नेत्रों में स्नेह बढ़ गया। निराकार निज रूप है, प्रेम प्रीति सो सेवे, जो चाहे आकार को साधु परतछ देवे। निराकार अस्थूल आकार से रहित शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा निज रूप है। प्रेम पूर्वक उसका सेवन करो, वासना त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो। जो चाहे आकार को, अगर आकार की सेवा करना चाहते हो, साकार सेवा करना चाहते हो, साधु प्रत्यक्ष देव, साधु प्रत्यक्ष देवता हैं, जिन्होंने अपने को साध लिया है, उनकी सेवा करो। तो मानो सद्गुरु की सेवा, साधु की सेवा भी भगवान की सेवा है। निराकार की सेवा करना चाहो तो निस्वरूप है। निराकार स्थूलाकार नहीं, वो ज्ञानाकार मात्र शुद्ध चैतन्य है।
तो निराकार तो निज रूप है, वासना त्याग करके अपने आप में स्थित हो। और साकार सेवा करना चाहो तो साधु की सेवा करो। इस प्रकार साकार निराकार की परिभाषा है। साधु आया पाहुना मांगे 4 रतन, धोनी पानी साथरा श्रद्धा सेती अन्न। साधु पहुना आए, वे 4 रत्न मांगते हैं। धूनी, साधु लोग पहले कपड़ा कम रखते थे, ठंडी वंडी है तो धूनी थोड़ा लग जाए तो ठंडी से निवारण होगा। पानी, साधु लोग पानी का ज्यादा उपयोग किया करते हैं। साथरा, बिछाने का थोड़ा कपड़ा। और श्रद्धा सेती अन्न, श्रद्धा पूर्वक अन्न, बस इतना काफी है। साधु शब्द समुद्र है, जामे रत्न भराए, मंद भाग मुट्ठी भरे कंकर हाथ लगाए। साधु शब्द समुद्र है, साधु ज्ञान के शब्दों के सागर हैं। साधु संत में ज्ञान के शब्द भरे हैं और उसमें रत्न है, ज्ञान का रत्न है। मंद भाग मुट्ठी भरे कंकर हाथ लगाए, लेकिन मंदभागी लोग जहां मोती है, मोती हाथ में उनके नहीं लगती, बल्कि कंकर लगता है। मोती हाथ में नहीं लगता, कंकर लगता है। मतलब है कि संतों के पास जाकर के भी वे दोष देखते रहते हैं, सद्गुण नहीं लेते हैं। इसलिए मोती लो, मोती अच्छा है, दुर्गुण अच्छा नहीं है। साधु मिले यह सब टले, काल जाल जम चोट, शीस नावत ढई परे, अग पापन को पोट। साधु मिले तो यह सब टल जाता है। काल जाल जम चोट, काल का जाल और यम की चोट। काल है कल्पना, यम है वासना। कल्पना और वासना से निवृत्त होती है। संतों के दर्शन, संतों के विचार, संतों की रहनी, संतों के साथ निवास से धीरे धीरे अपना जीवन शुद्धता। जब श्रद्धा से ऐसा करे तब, कपट कतरनी है, स्वार्थ की कामना है, तो उसके लिए तो कोई बात ही नहीं। शीश नवावत ढही पर है, अग पापन को पोट। संतों के सामने सिर झुकाने से पाप की गठरी सिर से गिर जाती है। ये भी लाक्षणिक है। अर्थ हुआ जब तुम विनयी होगे और आत्मद्रष्टा बनोगे, संतों की संगत पा करके सत्योपदेश पर चलने लगोगे, तो जीवन से पाप की गठरी उतर जाएगी। साधु वृक्ष सत ज्ञान फल, शीतल शब्द विचारे, जग में होते साधु नहीं जरि मरता संसारे। साधु वृक्ष, सत्य ज्ञान का उसमें फल लगा है, शब्दों का विचार उसमें शीतल छाया है। ऐसे संत जगत में न हो तो जगत के लोग जल मरे। जिसको बोध मिला, शांति मिली, कहाँ मिली? संतों की संगत में। संतों की संगत छोड़ करके इसका कोई आधार ही नहीं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाही। साधु भाव का भूखा है, ये चाहता है भाई शुद्ध प्रेम आपस में सब रहे, धन का भूखा नहीं है। और जो धन का भूखा है, साहब कहते वो साधु नहीं। भाव का भूखा का अर्थ यही, जैसे इतने लोग यहां हैं, आपस में प्रेम से रहें तो यही शोभा है। फिर ज्ञान विवेक सब बढ़ेगा। और प्रेम से न रहें, कलह करें, झगड़ा करें, एक दूसरे की निंदा करें, बुराई करें, उपेक्षा करें, तो अपने नरक भोगेंगे, समाज को क्या प्रकाश देंगे?
मैं तो कहा करता हूं कि भाई कोई बड़े ऊंचे वचन की जरूरत नहीं है, बड़ी श्रद्धा भक्ति और ये सब कुछ मैं नहीं कहता। आपस में प्रेम से रहा जाए, मनुष्यता से रहा जाए, अगले आदमी के महत्व को समझा जाए। छोटा बड़ा कुछ नहीं है, छोटा बड़ा तो एक मर्यादा है, जीव बराबर है। मर्यादा की जगह पर मर्यादा ठीक है। छोटे और बड़े मर्यादा में जो हैं, सबके प्रति हमदर्दी, शील, समता, सद्भाव की जरूरत है। बड़े का आदर करना है, छोटे का भी आदर करना है। छोटे का मतलब पापी थोड़े होता है। कोई बच्चा है तो पापी है वो, कोई अभी सत्संग में आया है, प्रवेश किया है, तो क्या वो पापी है? तो कल्याणार्थी है, नहीं उतना पक्का है, कच्चा है, धीरे धीरे पक्का होगा। इसलिए छोटे बड़े उम्र और किसी भी क्षेत्र को लेकर के मर्यादा होती है, किंतु तथ्यतः सब समान है। सबको अब छोटे कहे तो भोजन न दिया जाए, या छोटा है तो उसको कम भोजन दिया जाए। जो आज साधु आया है उसको 1 रोटी दी जाए, तब 1-2 महीने के बाद 2 रोटी दी जाए, ऐसा कुछ नहीं। आवश्यकता की पूर्ति सबको बराबर होनी चाहिए। इसी प्रकार सद्भाव सबके लिए होना चाहिए। किसी को कटु वचन कभी मत कहो, किसी की आलोचना मत करो, किसी की बुराई मत करो। अगर करते हो तो इसका मतलब है आपके चित्त में गंदगी है, और ये गंदगी आपको खाएगी, तकलीफ देगी। जिसको कहोगे उसको कुछ तकलीफ नहीं देगी। अगर वो समझदार है, सुनेगा भी, तो अंदर से मुस्कुरा देगा। लेकिन आपको खाएगी, आपका विनाश करेगी। तो सद्भाव से रहना आपस में बहुत जरूरी है। साधु बड़े परमार्थी घन ज्यों बरस आए, तपन बुझावे और की अपनों पारस लाए। साधु बहुत परमार्थी होते हैं। परमार्थी परम अर्थ साधने वाले, परम प्रयोजन साधने वाले। परम प्रयोजन क्या है? दुखों से छुटकारा। परमार्थी का दूसरा अर्थ होता है दूसरे की सेवा करने वाले, दूसरे का कल्याण करने वाले, कल्याण रूपी सेवा करने वाले। वे बहुत परमार्थ करते हैं, यानी दूसरे का हित करते हैं। और परमार्थ का शुद्ध अर्थ होता है परम अर्थ, यानी सबसे बड़ा प्रयोजन। वो क्या है? चित्त में दुख न होना। दुखहीन मन जीवन की सर्वोच्च दशा है, और ये हमारे अधिकार में है। लेकिन अपनी कसर जब मिटेगी तब ये दशा आएगी। सब लोग अनुकूल रहेंगे तब दशा आएगी, ऐसी बात नहीं। हम कच्चे हैं तो जितने लोग अनुकूल रहेंगे उसमें मोह बैर करके हम फंसेंगे। हमारा मन पक्का होगा विवेक वैराग भक्ति में, और जितनी कच्चाई है निकल जाए। कच्चाई क्या है? अहंकार, कामना। अहंकार नाम रूप को लेकर के जो अहंकार है और उसके लिए जो कामना है, यही हमारी कच्चाई है। ये कच्चाई जितनी निकलती चली जाएगी कल्याण होता चला जाएगा। और हम अपना कल्याण कर लिए तब कोई हमें कहे क्या फर्क पड़ता है, कहता रहे। साधु बड़े परमार्थी घन ज्यों बरस आए। घन नाम बादल, बादल जैसे आकर के बरसते हैं, वैसे संत कृपा करके हमें सद्मार्ग बताते हैं। तपन बुझावें और की अपनों पारस लाए। अपना पारस स्पर्श सहयोग करके वह हमारी तपन को बुझाते हैं। साधु बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपन बुझावें और की दे दे अपनों रंग। साधु बड़े परोपकारी हैं। यहां परमार्थी का अर्थ परोपकारी है। व्याकरण अलग धरा रहता है।
और जनता का अर्थ एक ऐसा निकल चलता है कि उसको समझे बिना व्याकरण फेल हो जाता है। तो परमार्थ, परम प्रयोजन, ये व्याकरण के अनुसार जो अर्थ है वो ठीक है, लेकिन यहाँ परमार्थी मतलब बड़े परोपकारी। यहाँ परमार्थी का अर्थ है परोपकारी, दूसरे का हित करने वाले। साधु बहुत बड़े परोपकारी हैं। शीतल, जिनके अंग, उनके अंग शीतल होते हैं। अंग का लाक्षणिक अर्थ है जीवन की समस्त गतिविधियां। स्थूल तो अर्थ है जो हाथ पैर उनके छू तो बड़े ठंडे ठंडे होंगे, कान छू तो भी ठंडे होंगे, तो ये अर्थ बेकार हो जाएगा। शीतल, जिनके अंग, अंग का अर्थ है जीवन के व्यवहार के समस्त पहलू उनके शीतल होते हैं। खान पान, लेन देन, उठना बैठना, मिलना जुलना, सब में निष्काम निर्माण, ये उनकी शीतलता है। जो निष्काम और निर्माण रहता है वो स्वयं शीतभूतम, ठोस शीतल होता है। और सत्पात्र उससे शीतलता पाते हैं। जो सत्पात्र नहीं हैं उनके लिए कुछ कहना नहीं है। वो तो हिमालय में जाएं तो वहां भी जलते रहेंगे। अच्छे से अच्छे संत मिलें, उनको ग्रहण करने की क्षमता ही नहीं है, मन में कुछ और है, तो क्या पाएंगे। लेकिन अगर हृदय निष्कपट है और सच्चे संत मिलें तो इससे अधिक सौभाग्य दुनिया में और कुछ नहीं। तपन बुझावे और की दे दे अपन रंग, वो अपना रंग दे करके, रंग का अर्थ है भाव। यहां ये भी लाक्षणिक है, कोई रंग नहीं कि लाल पीला लगा लगा करके। अपना रंग, अपना भाव, अपनी पवित्र भावना का प्रभाव डाल डाल कर जिज्ञासुओं के मन की तपन को बुझाते हैं। आवत साधु न हरसिया, जात नदिया रोए, कहें कबीर वादास की मुक्ति कहां से होए। साधु आए और हर्ष न हुआ, और जब गए तो रो न दिया। तो साहब कहते ऐसे दास की मुक्ति कैसे होगी। संतों के मिलने में प्रसन्नता, आह्लाद होनी चाहिए। बिछड़े तो अभाव का ख्याल होना चाहिए, जिससे कि उनमें मन लगा रहे, उनके बोध विचार में मन लगा रहे। छाजन भोजन प्रीति सो, दीजे साधु बुलाए, जीवत जस है जगत में अंत परम पद पाए। संतों को बुला करके भोजन वस्त्र दो, इससे जीते जीते तुम्हारा सुयश बढ़ेगा, अवंत में तुम परम पद पाओगे। उनकी संगत से बोध होगा, कल्याण होगा। सरवर तरवर संत जन, चौथा बरसे में है, परमार्थ के कारणे चारों धारी दे हैं। सरवर तरवर संत जन, सरोवर तालाब अथवा नदी, तरवर तरुवर वृक्ष, और संतजन, और चौथा बरसे में, जो में की बारिश होती है, पानी की बारिश होती है। परमार्थ के कारण चारों धारी दे, ये चारों ने मानो परमार्थ के कारण, परोपकार के कारण चारों ने देह धरी है। नदियां, जलाशय, पेड़, बादल, संत, ये परोपकार के लिए मानो है। बिरछा कबहु न फल भके, नदी न चवे नीर, परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते हैं, परोपकार के लिए वे फलते हैं। नदी स्वयं पानी नहीं पीती, लोगों के लिए वो प्रवाहित है। संत जन जो इस शरीर, साधु शरीर धारण किए हैं, वो मानो परहित के लिए धारण किए हैं। ऐसा समझ करके हम उनसे कल्याण का आदर्श लें, उनसे प्रेरणा लें।
संत जो विवेकवान है, साधन करके मौन हो जाए अपने आप में, तो उनका कल्याण है। इतना इतना परिश्रम क्यों करते हैं? लोगों के हित के लिए। संत जन न किए होते तो हम लोगों की आंखें कहां खुली होती। इसलिए हमें हमारा भी कर्तव्य, हम सेवा करें। सुख देवे दुख को हरे, दूर करे अपराध, कहें कबीर वह कब मिले परम स्नेही साध। जो दुख को दूर करते हैं और सुख देते हैं और अपराध को हर लेते हैं, ऐसे परम प्रेमास्पद संत कब मिलेंगे? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। कोई साधु मिले तो जाति न पूछो, बाबा किस जाति के हो, पूछ लीजिए ज्ञान, उनसे ज्ञान पूछिए। तलवार की मोल करो, म्यान के पीछे क्यों परेशान हो? ज्ञान की बात पूछो। वैसे मानव मात्र से जाति मत पूछो, जाति तो मानव एक है। कह आकाश को फेर है, कहाँ धरती को तोल है, कहाँ साधु की जाति है, कहाँ पारस का मोल है। आकाश का फेर कहाँ है, सीमा कहाँ है? आकाश अनंत है। धरती को कौन तोल सकता है? कौन तराजू पर तोलेगा? साधु की जात कहाँ है? पारस पत्थर की कोई कीमत है? जो जितना लोहा हो छू करके सोना बना देता है, उसकी क्या कीमत है? पारस पत्थर काल्पनिक है। ये समझाने के लिए उदाहरण है। साधुन की झुपड़ी भली, नासा कटको गाँव, चंदन की कुटकी भली, ना बबूल बन राव। साधुओं की झोपड़ी अच्छी है, लेकिन साकटों का गांव अच्छा नहीं। साधु झोपड़ी में है, वो जानो कंचन भवन है, वहां जाओ। बड़े बड़े महल हैं और साकट है। साकट का मतलब दुर्जन, ऊटपटांग आचरण में चलने वाले, तो वहां ठीक नहीं। चंदन की कुटकी भली, चंदन का छोटा सा गुटका अच्छा है, नहीं बबूल बन रहा हो। और बबूल का बहुत भारी जंगल है, कांटा कांटा, किस काम का? वैसे बबूल का अपना महत्व है, लेकिन यहां अर्थ है कि संतों की संगत से तुम्हें लाभ होगा। हैबर गैबर सघन घन, छत्रपति की नारी, तासुपट तरा ना तुले, हरिजन की पनिहारी। हैबर है नाम घोड़ा, गय नाम हाथी, वर दोनों में विशेषण है। तो अच्छे अच्छे घोड़े, अच्छे अच्छे हाथी। गय का अर्थ घर और महल भी होता है। तो अच्छे अच्छे घोड़े, हाथी और महलों से सघन घन, यानी बहुत ज्यादा, बहुत बहुत घोड़े अच्छे अच्छे, बहुत बहुत हाथी अच्छे अच्छे, बड़े बड़े महल, और छत्रपति की नारी। और छत्रपति की नारी मतलब ऐसी रानी जो महान सम्राट की पत्नी है, और उसके बड़े बड़े घोड़े हाथी महान सब हैं, लेकिन तास पटतारा ना तुले, हरिजन की पनिहारी। एक संत को पानी देने वाली एक साधारण स्त्री, अनाड़ी स्त्री, जो संत को रोज पानी दे देती है, उसकी तुलना में वो छत्रपति की रानी नहीं है। क्यों नहीं है? उसको साहब आगे बताते हैं। क्यों? नृपनारी निंदिए पनिहारी को मान, वह माग संवारे पीवहित नित वह सुमिरे राम। नृप नारी निंदनी क्यों? सम्राट की नारी क्यों निंदनी? और पनिहारिन को सम्मान क्यों? क्योंकि रानी तो श्रृंगार करती है राजा को खुश करने के लिए, विषय वासना में उलझने के लिए। और जो पनिहारिन है संत की, वह रोज राम को भजती है, राम में लीन है।
इसलिए जो राम में लीन है वो बड़ा है। तीर्थ नहाए एक फल, साधु मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचारे। तीर्थ नहाए एक फल, तीर्थ नहाए तो एक फल हुआ, गए देखे सुने चारों तरफ, नहाए शरीर साफ हुआ। आजकल तो गंगा नदी का पानी इतना खराब कर दिए हैं लोग कि नहाओ तो और खराब हो जाए, तो ये तो आदमिक दोष है। लेकिन तीर्थ में जाओगे तो एक फल मिलेगा, दर्श स्पर्श इधर उधर सबका हो जाएगा, नहा लोगे तो। संत मिलेंगे तो चार फल मिलेगा, अर्थ धर्म काम मोक्ष। अर्थ में संतोष होना ही अर्थ की प्राप्ति है। साधु संगत से संतोष हो गया तो मानो सब अर्थ मिल गया, सब धन मिल गया, और धर्म तो मिलेगा ही। धर्म सदाचार, आचरण की पवित्रता आएगी, और काम संतों की संगत से बोध होगा, कामनाएं अपने आप ठंडी हो जाएंगी, सारी कामनाएं पूरी हो गई। अर्थ धर्म काम मोक्ष, वासना की निवृत्त होगी। तो इस प्रकार अर्थ धर्म काम मोक्ष सब मिल गया संतों की संगत से, और सदगुरु मिले अनंत फल। किंतु सदगुरु मिलने से तो अनंत फल है, काहे कबीर बिचारी। प्रश्न होता है जब मोक्ष तक मिल गया तो बाकी क्या रह गया? तो अनंत फल महिमा में कहा गया, सदगुरु मिले अनंत फल, ये महिमा वाचक है। साधु सिद्ध बहु अंतरा, साधु मता प्रचंड, सिद्ध जो तारे आपको, साधु तारी नौ खंडे। साधु और संत, साधु और सिद्ध में बहुत फर्क है। साधु मता प्रचंड, साधु मत का ही प्रचंड है, साधु मत ही प्रचंड है, साधु मत ही बड़ा है, सिद्ध मत बड़ा नहीं है। क्योंकि सिद्ध जो तारे आपको, सिद्ध केवल अपने को तारता है, और साधु तारी नौ खंड, साधु नौखंड को तारता है, मतलब समस्त मनुष्यों का उद्धार करता है। सिद्ध का अर्थ है कृतार्थ अवस्था वाला व्यक्ति। यहां सिद्ध का अर्थ आकाश में उड़ना नहीं, सिद्ध का अर्थ है परिपक्व, जो अपनी साधना में पूर्ण स्थित है, निष्काम निर्माण शीतल, कोई तर्क नहीं, कोई उद्वेग नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, ऐसा प्रतिक्रिया शून्य चित्त सिद्ध है। तो अपने आप का उद्धार कर लिया। लेकिन संत इस दशा में तो हैं ही, मेहनत करके दूसरे का भी कल्याण करते। जान लिए समझ लिए चुप हो गए, कल्याण अपना हो जाएगा, बहुत सरल है। लेकिन सेवा करने से दूसरे का भी हित हो, ये संत करते आए हैं। 89 के कुंभ मेले में अमेरिका से कई लोग आए थे, तो मुझसे पूछे एक अमेरिका के सज्जन कि महाराज ऐसा भी संत होते हैं कि करुणा के चक्कर में न पड़े। मैंने कहा आपका प्रश्न बहुत मार्मिक है, एक करुणा से सारी झंझट है। तो हंसने लगे वो भी। मैंने कहा देखा तो जाता है प्राय सभी संत करुणा करते हैं, सेवा करते हैं, करुणा के चक्कर में न पड़े तो बहुत सरल है, रोटी मिल जाएगी कहीं न कहीं, चुपचाप मौन शांत, द्वंद्व नहीं। अब इतने सब इकट्ठे हैं तो कोई पता नहीं क्या मानता होगा, गुरु जी हमें ध्यान देते हैं कि नहीं। कोई मन ही मन में गुस्सा में हो, कौन क्या सोचता होगा हमें क्या पता है। तो झंझटे तो है, और देखना भी पड़ता है। कौन किसी को रोग लगा है तो भाई हॉस्पिटल भेजो, और सब चीज देखना पड़ता है। अभी कुल झंझट है, और अपने आप के लिए कुछ नहीं, झंझट मस्त। लेकिन ये सब उठाया जाता है कि लोगों का हित हो, इसलिए लोगों का सहयोग चाहिए। जिसके मन में कोई इच्छा वासना उदय हो बतावे,
कोई कमजोरी हो बतावे, सुधार का रास्ता बताया जाएगा। किसी को कोई शिकायत हो तो बतावे, तो सुधार का रास्ता बताया जाएगा। और मन ही में पाले रहे तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए जो साथ में हो सहयोग करे, खींचतान न करे। नौका लेकर के खेया जा रहा है, कोई नौका में कूदे तो ठीक नहीं, चुपचाप बैठा रहे। अब अगर ना अच्छा लगे तो उतर जाए, नौका छोड़ दे। और अगर नौका में चलता भी है और कूदता है, हिलाता है, तो अच्छा नहीं। तो जितने साथी हैं सब सहयोग करते रहें, असहयोग न करें। कोई बात हो तो बतावें, उसके सुधार का रास्ता दिखाया जाएगा। ऐसा रहता है तो परेशानी नहीं होती। खुशी है मुझे कि ऐसा ही यहां है, लोग सब सहयोग करते हैं और बहुत बढ़िया सब चलते हैं। जा सुख को मुनिवर रटें, सुर नर करें विलाप, सो सुख सहज पाइया संतो संगति आप। जा सुख को मुनिवर रटें, जिस मोक्ष सुख के लिए बड़े बड़े मुनिजन पता नहीं कौन कौन जप कर रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या घोख रहे हैं। रटें, रटना, पढ़ना, गुनना, जपना, ये सब करते हैं। सुर नर करें बिलाप, सुर देवता नर मनुष्य सब बिलाप करते हैं, रोते हैं। भगवान कब मिलेगा, मोक्ष कब होगा, दुख कब दूर होगा, व्याकुल है। ऐसे ऐसे सतपात्र है। सो सुख सहजे पाइया संतो संगति आप। कबीर साहब कहते संतों की संगत में वह सुख सहज ही मिल जाता है। साहब ने इतना बढ़िया कहा है, इतना व्यवहारिक उनका ज्ञान रहा है। गुरु की दया साधु की संगत निकर याव यही द्वार। या मर जीवा, कैसे या मर जीवा अमृत पीवा क्या धस्म रसपतार। या मर जीवा अमृत, मर जीवा जोगियों को डांटे तो हट जोग करके परेशान होता बेकार में। अरे अमृत पी, बोध रूपी अमृत पी, क्या पतार में धस के मरता है। गुरु की संगत कर, साधु की संगत कर, गुरु की कृपा साधु की संगत निकर आओ यही द्वार। इस द्वार पर निकला, साधु गुरु की संगत कर, बोध प्राप्त कर, साहस साधना कर। संतों की संगत में स्वरूप का बोध मिला, अहंकार कामना का विनाश करने की साधना में लग गया, बस कल्याण